विस्तार से भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर हुई, जिसमें 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर के मंथन किया गया। प्रत्याशियों के नामों के पैनल पर चर्चा हो रही है, जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य कोर कमेटी सदस्य मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर हुई है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी और इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्योंकि उपचुनावों को लेकर के अब कभी भी घोषणा हो सकती है, ऐसे में बीजेपी लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी और इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे रहे? देखिए, खासतौर से बीजेपी 7 जो सीटें हैं उपचुनाव की, उन पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। हमने देखा पहले जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे, एक सीट के ऊपर मंथन किया गया था और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उस सीट पर जाकर मंथन करते हुए वहां के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। अलग अलग चरणों का अगर देखा जाए, यहां पर अब जो पैनल बनेगा, जो प्रत्याशी उपचुनाव के अंदर चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे, उसके ऊपर चर्चा की गई है। खासतौर से फोकस किया गया है कि 7 सीट में बीजेपी बढ़त कैसे हासिल कर सकती है। अगर आंकड़ा देखा जाए, 7 जो सीटें उपचुनाव होंगी उसमें बीजेपी सलूमर सीट से उनका विधायक था, वहां पर आकस्मिक विधायक की मृत्यु के चलते वो जो सीट है सलूमर की वो खाली हुई थी। लेकिन बाकी जो 6 सीट हैं वो कांग्रेस की 4 सीट और 1 सीट रालोप जो कि हनुमान बेनीवाल खिंसर सीट से सांसद बनने के बाद में खाली हुई। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो 84 जो सीट है वो बीएपी के जो प्रत्याशी राजकुमार रोप उनके सांसद बनने से खाली हुई थी। यहाँ पर बीजेपी के लिए अवसर है कि 1+ कैसे किया जा सकता है ताकि पार्टी के खेमे में उत्साह हो। पार्टी खासतौर से हरियाणा के जो चुनाव और उनके जो नतीजे पार्टी के पक्ष में आए हैं, उसके बाद में कार्यकर्ता तो बूस्टअप हैं, लेकिन कार्यकर्ता का जो उत्साह है उसको चुनावी भूमिका के अंदर कैसे जीत में तब्दील किया जा सकता है, इसकी रणनीति भी यहाँ पर बनाई गई है। माइक्रो मैनेजमेंट, जिस तरह से बैठक में चर्चा की गई, और माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर जीत की ओर अगर कैसे पार्टी हो सकती है, और उसमें अगर मुद्दों की बात की जाए तो राजस्थान सरकार के विकास के कार्य सीएमआर में हुई इस बैठक के अंदर ये तय किया गया है पार्टी ने कि 7 सीटों पर जब पार्टी उपचुनाव के अंदर जनता के बीच में जाएगी तो ये बताने की कोशिश करेगी कि अब तक भजनलाल सरकार ने राजस्थान में कितने बेहतर काम किए हैं और उन कामों में विकास की रफ्तार कितनी पकड़ी है, जनता को कितनी सौगात मिली है। चाहे एसओजी की कार्रवाई हो, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर एक्शन वहां पर लिया गया हो, खासतौर से शेखावाटी झुंझुनू सीट पर उपचुनाव होगा, वहां पर बताया जाएगा कि यमुना जल समझौता है वो शेखावाटी को कैसे पानी पिलाएगा। ईआरसीपी जैसे प्रोजेक्ट की बात वहां पर रखी जाएगी जनता के बीच में कि आने के साथ ही किस तरह से इन तमाम प्रोजेक्ट को हरी झंडी वहां पर मिली थी। तो जैसे सरकार के जो विकास का विजन है उनको जनता के बीच में रखकर उपचुनाव में जाने की कवायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इस गणित के माध्यम से पार्टी तो यह चाहती है कि 7 सीटों पर जीत जो वो पार्टी के खेमे में आए। आज कोर कमेटी की इस बैठक में निर्णय लिया आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक एक फाइनल और होगी। आज भी माना जा रहा है दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक बुलाई गई है, उसमें भी तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। हम देखेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले आज जयपुर से सूरत जा रहे हैं, सूरत से देर शाम वापस दिल्ली वहां पर लौटेंगे और दिल्ली जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके आवास पर जो बैठक होगी उसमें शामिल होने वाले प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि यहाँ के मंथन के बाद में नड्डा से तमाम चीजों पर फोकस करते हुए चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व का भी फोकस है कि राजस्थान के अंदर 7 सीटों में पार्टी प्लस कैसे आ सकती है, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव होने की वजह से राजस्थान में भी एक चुनावी माहौल होगा अच्छा खासा। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो 7 सीटें एक बड़ा आंकड़ा होता है राजस्थान के अंदर चुनावी माहौल के लिए। तो ये जो गणित है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 7 सीटों को प्लस करते जो 115 का आंकड़ा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदस्यों का है उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, इस पर नजर कहना की पार्टी की है। जी अनिल, देखिए हरियाणा चुनाव जीतने के बाद लगातार बीजेपी में एक उत्साह नजर आ रहा है, और क्योंकि या तो एग्जिट पोल की बात करें या फिर कांग्रेस की सोच की बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने सोचा था कि हरियाणा में वो ही जीत का आंकड़ा छू पाएगी, लेकिन यहां पर बाजी पलटी और बीजेपी पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में आई। अब ऐसे में उपचुनाव राजस्थान में भी होने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक जो उम्मीद थी वो बीजेपी की टूटी थी, लेकिन अब किस फैक्टर के साथ बीजेपी यहां राजस्थान में आगे बढ़ेगी?
देखिए ये जरूर था, लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए थे, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में कांग्रेस उत्साहित थी। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तमाम अलग अलग स्टेट का एक आंकलन देखा जाए, इंडिया गठबंधन 240 के आसपास वहां पर पहुंचा, तो लग रहा था कांग्रेस को शायद अब पब्लिक के जहन में कांग्रेस बैठती जा रही है और एक मैंडेट मिल रहा है। राजस्थान में भी अगर देखा जाए, बीजेपी के खाते में 14 लोकसभा सीटें गई थी, जबकि 25 की 25 सीटें जीतने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। तो ऐसे में यहां पर चैलेंज जरूर है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर देख लिया जाए, 10 साल के अंदर 17 बाई इलेक्शन में, जिसमें बीजेपी के खाते में अगर देखा जाए तो 3 में जो सीटें वो जीतने में बीजेपी कामयाब रही है। लेकिन फिर भी यहां पर बीजेपी जो है इस मिथक को तोड़ने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। अगर एक विधानसभा सीट को अगर देखा जाए उपचुनाव को लेकर, तो लगभग 4 चरण पूरे कर लिए गए बैठकों के दौर का, और अब प्रत्याशी चयन को लेकर अलग अलग मंथन किए जा रहे हैं। यहां पर पैनल बनाए जाएंगे। पार्टी की जदोजहद है कि एक नाम, क्योंकि सर्वसम्मति से कैसे हो सकता है, किसी तरह की बगावत नहीं हो। आम जो चुनाव हुए थे 2023 के देख लिए जाए, उस दौरान झुंझुनू जैसी सीट में देखा जाए भामू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, बगावत की, बीजेपी को नुकसान हुआ। इसी तरह से उनियारा के अगर देखा जाए, विक्रम सिंह ने उन्हीं के पार्टी बीजेपी के जो उम्मीदवार थे विजय फैसला, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। अगर दोनों के वोटों को सरप्लस किया जाए तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनसे सरप्लस हो जाते हैं, वहां पर जीत का आंकड़ा बैठ जाता है। रामगढ़ की सीट को भी अगर देखा जाए तो कुछ इसी तरह से जय आहूजा और सुखवंत सिंह जी दोनों के अगर वोटों को देखा जाए तो वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनके वोटों से कहीं ना कहीं सरप्लस हो जाएंगे। तो ये जो गणित है, खींवसर जैसी सीट पर महज 2100 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी हार हुई थी। तो तमाम जो 7 सीटें हैं चैलेंज जरूर है बीजेपी के लिए, लेकिन यहां पर खींवसर जैसी सीट, उनियारा जैसी सीट और सलूम्बर तो भारतीय जनता पार्टी के पास में ही था। तो ये जो 3-4 सीटें हैं ये प्लस कर रही हैं। यहां पर ज्यादा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को कि यहां से जीत निकाली जा सकती है, अगर पार्टी को एक धुरी में लाया जाए और उनके साथ साथ जो पहले बगावत कर चुके विधानसभा चुनाव के अंदर, उनको अगर एक साथ जुटकर पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में और जो एक नाम तय होता है उसके साथ में लगाया जाए, तो पार्टी के लिए कहने के सरप्लस और जीत कहने के उसकी झोली में आ पाएगी। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।